बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई। तो गाइस ये देखिए, मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, इसमें आधी टीस्पून के करीब मैंने नमक डाला है और एक गिलास मैंने पानी ऐड करके उसको कुकर को जो है चूल्हे पे रख दिया है ताकि हमारा गोश्त गल जाए। तो गाइस ये देखिए, हमारा गोश्त गल गया है और मैंने इसको निकाल लिया है। अब हमें चाहिए 8 अदद हरी मिर्चें, इसको मैंने पीस लिया है। 1 कप दही, 1 कप क्रीम, हाफ टी स्पून हमें चाहिए कुटी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून हमें नमक, 1 टी स्पून हमें चाहिए गाइस लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 4 अदद हरी मिर्चें हैं, मैंने इसको कट कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया। और गाइस ये मसाला है काली मिर्च, जीरा, दखनी मिर्च और जो है साबुत धनिया, मैंने इसको हाफ टी स्पून लेके थोड़ा सा फ्राई करा है और उसको पीस लिया है गाइस। ये गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी व्हाइट कढ़ाई को। तो मैंने एक कढ़ाई रख दी है चूल्हे के ऊपर, इसमें हाफ कप मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है अभी हमारा। अब हम इसमें सबसे पहले अपना जो गोश्त हमने बॉईल करके रखा था वो ऐड करेंगे। तो देखिए गाइस, मैं इसको ऐड कर रही हूँ और मुझे थोड़ी सी देर इसको फ्राई करना है। और ये बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप लोग इसको ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी। तो ये देखिए गाइस, मैंने जो है इसको ऐड कर दिया है सबको और मैंने जो है ये यखनी अभी हमारे इस्तेमाल में आएगी, थोड़ी सी है बिल्कुल, तो इसको हमें ज़ाया नहीं करना है। गाइस जब तक हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए गाइस, अब मैं इसमें लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ और लहसुन अदरक ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि जो लहसुन अदरक और गोश्त जो है अच्छे से भुन जाए, लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। और गाइस ये बहुत जल्दी बन जाता है, बस गोश्त बॉईल करने की देर है, बाकी बहुत जल्दी बनता है ये सालन। जो मैंने हरी मिर्चें पीस के रखी हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और अब मुझे जो है इसको अच्छे से चलाना है और हरी मिर्चों की जो है फ्लेवर है ताकि हमारे गोश्त में आ जाए। अब मैं इसको जो है ढक्कन लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि हरी मिर्चों की खुशबू और फ्लेवर आ जाए हमारे गोश्त में। ये देखिए गाइस 10 मिनट हो गए थे और मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ था इसको, क्योंकि हमारा गोश्त वैसे ही तकरीबन आधे से ज़्यादा तो गल चुका था। अब हम इसको जल्दी जल्दी बनाना है और अब मैं इसमें जो है मसाले ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए गाइस, मैंने कुटी हुई मिर्च और नमक जो निकाल के रखा हुआ था वो ऐड कर दिया है। और वैसे इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते लेकिन ये बहुत ही अच्छा बनता है। आप लोग इसको ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ और अब जो है इसमें से पानी भी जो है मेरे ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए, आप जो मैंने मिर्ची वगैरह डाली थी उसका सबका पानी ख़त्म हो चुका है, भुन गया है ये। और अब जो है हम इसमें सबसे पहले अपनी दही ऐड करेंगे, क्योंकि गाइस हम दही ऐड करेंगे ताकि जो है दही का भी पानी, ये दही छोड़ती है उसका भी पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। अब मैंने दही ऐड कर दी है और मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। और दही डालने के बाद गाइस फ़ौरन हमें मिलाना चाहिए, नहीं तो ये जमने लगती है दही। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह इसको मिला रही हूँ, आप लोग भी इसको ऐसे ही मिलाइएगा। और ये जो है जब तक इसका पानी थोड़ा कम नहीं हो जाता जब तक हम इसको ऐसे ही मिलाएंगे, भूनेंगे इसको थोड़ा दही के साथ ताकि गोश्त के अंदर जो है दही का फ्लेवर आ जाए। इस स्टेज पर मैंने जो यखनी बचा कर रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और ये देखिए दही का पानी भी थोड़ा कम हो गया है। अब मैंने इसमें जो है क्रीम ऐड कर दी है और क्रीम ऐड करने के बाद भी मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। और आपको पता है क्रीम ऐड करने के बाद जो है सालन में थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है और ये फ़ौरन से गाढ़ा होने लगता है सालन हमारा। अगर हम जिसमें भी क्रीम ऐड करते हैं तो वो जो है सालन थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अब ये देखिए गाइस, मैंने जो है मीडियम फ्लेम रखी हुई है और इसको मैं अच्छी तरह चला रही हूँ। मैंने क्रीम ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको इसी तरह चलाते हुए पकाया था।
और अब जो है मैं अपने लास्ट जो मैंने ये मसाला बना के रखा हुआ था वो ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा, काली मिर्च, दखनी मिर्च और साबुत धनिया मैंने थोड़ा थोड़ा सा हाफ टी स्पून लेके उसको थोड़ा सा फ्राई करा है, और उसको फ्राई करने के बाद मैंने इसको पीस लिया था। तो गाइज आप ये बनाकर मसाला रख सकते हैं। आप जब भी वाइट कढ़ाई बनाएं आप उसमें ये 2 टेबल स्पून के करीब ऐड कर दें, और ये मसाला हमें सबसे एंड में ही ऐड करना है ताकि इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू इसमें जो है हमारे सालन के अंदर रहे। तो गाइज ये देखिए हमारा जो सालन है वो डन हो गया है। अब जो है मैं इसमें अपनी हरी मिर्च और हरा धनिया जो मैंने रखा हुआ था काट के वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये देखिए गाइस मैंने हरा हरा मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको थोड़ा सा चलाकर और इसको जो है कवर लगाकर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी, जैसे हम चावल रखते हैं, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर और खुशबू हमारे सालन में आ जाए गाइस। तो ये देखिए अब मैंने इस पे कवर लगा दिया है। अब मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। तो ये देखिए गाइस हमारे सालन का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना प्यारा है, और आप लोग को जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है गाइस, ये खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा था। आप लोग इसको ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ गाइस, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।